टुडे वी स्टडी द नेक्स्ट मतलब कंटिन्यूएशन हम करेंगे इस टॉपिक की विच इज़ सेल मेम्ब्रेन। हम पढ़ रहे थे कि पहले हमने पिछले टॉपिक वीडियो में पढ़ा था कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। आज हमने दरअसल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दरअसल हमारे टोटल जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर 50% प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ना टाइप्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है ना। अब हमने इंटीग्रल पेरिफेरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स या तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटली एम्बेडेड होती हैं। ये जो आपको शो किया गया ना, ये वाली प्रोटीन जो होती है, जैसे ये वाली जो प्रोटीन है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये टोटली एम्बेडेड है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर भी बाहर आ रही है और सेल मेम्ब्रेन की इधर भी बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी है, ठीक है ना। यानी सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे भी है, इनर सरफेस पे भी है और इन द सेल मेम्ब्रेन भी है। तो इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, यानी ये टोटली एम्बेडेड है। या तो ये टोटली एम्बेडेड हो सकती है इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर ये थोड़ी सी एम्बेडेड, जैसे ये वाली थोड़ी सी एम्बेडेड है, पूरी एम्बेडेड नहीं है लेकिन हाफ एम्बेडेड है, तो इसे भी इंटीग्रल प्रोटीन ही कहेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन दरअसल हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच हो सकती है या फिर वैसे ही सेल की आउटर या सेल की इनर सरफेस पर मौजूद हो सकती है। जैसे ये वाली सेल की आउटर सरफेस पे मौजूद है, ये सेल की इनर सरफेस पे मौजूद है, या तो इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होगी या फिर वैसे भी ये सेल की इनर सरफेस या आउटर सरफेस पर प्रेजेंट हो सकती है। दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, इंटीग्रल पेरिफेरल के दरमियान जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना वो उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात होगी कि ये मतलब सेल की आउटर सरफेस इनर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, एम्बेडेड नहीं होती सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर या तो पार्शियल एम्बेडेड होती है, टोटली एम्बेडेड होती है। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है ना, कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करती हैं। व्हाट इज द कैरियर प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जो एक साइड से मॉलिक्यूल को लेती हैं और दूसरी साइड से बाहर निकालते हैं। यानी पहले मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूल आया, इसने इसको अनगल्फ कर लिया और फिर यहाँ से खुली और यहाँ से उसने आउट कर दिया, तो दिस इज द कैरियर प्रोटीन। और इधर चैनल प्रोटीन्स होती हैं कि मतलब एक चैनल की फॉर्म में होती है, जैसे ये जो इंटीग्रल प्रोटीन चैनल प्रोटीन के तौर पर ऐड कर सकते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ से आया, ये पूरे इससे होता हुआ भी यहाँ से बाहर निकल गया, तो दिस इज द चैनल प्रोटीन। और एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। एंजाइम्स के जैसे फंक्शंस आपको पता है क्या होते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स एंजाइम्स भी हो सकते हैं, मतलब एंजाइम्स इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स रिसेप्टर्स के तौर पर ऐड करती हैं, मिसाल के तौर पर क्योंकि सेल की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है और आउटर सरफेस पर जो चीज़ प्रेजेंट होती है उस समय पता चलता है कि सेल मतलब रिसेप्टर का मतलब है कि यहाँ से कोई भी चीज़ आके अटैच होगी इस रिसेप्टर से। जब ये चीज़ इसी रिसेप्टर से आके अटैच होगी तो फिर सेल के अंदर फंक्शंस इनिशिएट हो जाएंगे। मतलब ये रिसेप्टर के तौर पे ऐड कर सकती है, ये सेल की रिकग्निशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं, मतलब जिससे हमें रिकग्नाइज होगा कि दिस इज द सेल ऑफ दिस टाइप, ठीक है ना। ये हमें पता चलता है पेरिफेरल प्रोटीन्स के तौर पर। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती हैं, ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन ज़्यादातर मतलब इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो हमारे पास टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, लिपिड बाइलेयर की। इन टेल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक कोर के साथ लिपिड बाइलेयर के इंटरेक्ट कर रही हैं। उसके बाद यही बताया गया इंटीग्रल प्रोटीन्स का इस पूरे पैराग्राफ में आगे बताया गया कि इंटीग्रल प्रोटीन ज़्यादातर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। व्हाट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है ना, मतलब यही जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब इसने सेल मेम्ब्रेन की जो मतलब सेल मेम्ब्रेन को एक बार इसने पूरा क्रॉस कर लिया, यानी सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे भी मौजूद है, अंदर भी है, इनर सरफेस पे, तो इसे ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब इस पूरी मेम्ब्रेन को इसने एक बार स्पैन कर लिया। हम एक वर्ड यूज करते हैं स्पैन का, कि स्पैन कर लिया इसने हमारे पास लिपिड बाइलेयर को, तो हम इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। अब वो कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की भी फर्दर टाइप होती है कि वन पास एंड मल्टी पास। वन पास की होती है जैसे ये वाली प्रोटीन है, इसे वन पास कहेंगे, एक दफ़ा इसने पास किया है सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन अगर कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को मल्टी टाइम्स पास करे, जैसे ये वाली प्रोटीन है, इसने एक टाइम किया, दूसरी टाइम किया, फिर ये ऊपर गई, फिर दोबारा अंदर आई, फिर इसने दोबारा, तो इसने मल्टी टाइम स्पैन किया लिपिड बाइलेयर को, तो इसे मल्टी पास प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का और ज़्यादातर इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं, जैसे ये वाली इंटीग्रल प्रोटीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन जो पार्शियली एम्बेडेड होती है वो नहीं होती, जो पूरे टाइम जो सेल मेम्ब्रेन को पूरे एम्बेडेड कर लेगी ना, यानी पूरे उसके आउटर पे भी होगी, इनर पे भी होगी, उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज का बताया गया कि वो कहते हैं कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज होते हैं, जैसे मैंने ऑरेंज में शो किया है। कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज हमारे पास जो है ना वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच होते हैं, जो लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच हो सकते हैं या फिर वो प्रोटीन के साथ अटैच होकर ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जैसे यही शो किया गया है, देखें ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इनके साथ ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन बन रही है। कैसे बन रही है? ये कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, और ये ग्लाइकोलिपिड कैसे बन रहा है? जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये जो यहाँ पे ग्रीन में शो किया, ये कार्बोहाइड्रेट चेन के रेजिड्यूज हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है।
अब ये तो सेल की उस सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, वो कह रहे हैं जो हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म से दूर होगी, ठीक है ना, यह सेल से दूर होगी, मतलब ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है ना, तो ये अंदर भी तो प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन ये अंदर नहीं होते, ये उस साइड पे प्रेजेंट होते हैं जो साइटोसोल यानी सेल के साइटोप्लाज्म से दूर होगी, ये जैसे ये वाली सेल फेस है। अब जाहिर सी बात है जो हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं उनकी भी तो सेल मेम्ब्रेन होती है, उनकी सेल मेम्ब्रेन पर अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज कहाँ होते हैं, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन पे अंदर वाली साइड पे होते हैं, यानी इनर उस साइड पर होते हैं जो उस ऑर्गेनेली के साइटोसोल को तो फेस कर रही होगी लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म से दूर होगी। ये ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली शो की है, इसकी सेल मेम्ब्रेन शो की है मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की। अब ये देखिए अंदर साइड पर प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनेली के तो साइटोसोल को ऑर्गेनेली के अंदर तो फेस कर रही है उसको, लेकिन सेल साइटोप्लाज्म से दूर है, तो यही बात वो कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि कुछ हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इसोनोफिलिक या एसिडोफिलिक होती हैं। ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसोनोफिलिक होती हैं। इसोनोफिलिक वो होती हैं जो हमें पिंक स्टेन देती हैं, जब भी हम उनकी स्टेनिंग करते हैं तो वो पिंक स्टेन देती हैं, यानी एसिडोफिलिक स्टेन देती हैं, और वो उनका कैरेक्टर दैमसेल्व्स वो बेसिक होती हैं, वो एसिड डाइस को अट्रैक्ट करती हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ बेसिक है तो वो एसिड को अट्रैक्ट करेगी, और अगर एसिड है तो बेस को करेगी, तो इसोनोफिलिक बेसिक कैरेक्टर में होती हैं लेकिन अट्रैक्ट करती हैं एसिड डाइस को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की बात है। ग्लाइकोकैलिक्स यही जो मैंने आपको ये बताया ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में। ये देखें, प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन में आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीन कलर वाले जो हैं लिपिड के साथ अटैच होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं ये सेल के इर्द गिर्द एक कोट बना लेते हैं जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं या सेल कोट कहते हैं। इनको हम कार्बोहाइड्रेट कोट भी कह सकते हैं। ये कोट का क्या फ़ायदा होता है, ये सेल की रिकग्निशन एडेशन में काम किरदार अदा करते हैं, और ये हमारे पास हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर साइट के तौर पे भी प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट में पैसिव